चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे रेशों से वस्त्र तक। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और इससे पहले एक फर्स्ट बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 2020 और 19 बीएड फाइनल ईयर के भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा डेट, जिसमें आप जिस दिन की आप पढ़ाएंगे उस दिन की आप डेट डालेंगे। फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, जिस कॉलेज में आप प्रशिक्षण करेंगे स्कूल में उसका विद्यालय का नाम। फिर विषय विज्ञान, उप विषय वनस्पति विज्ञान, प्रकरण रेशों से वस्त्र तक। कालांश होगा फर्स्ट और अवधि होगी 35 मिनट की। और सामान्य उद्देश्य इसमें 4 पॉइंट होंगे, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक एवं रचनात्मक कौशलता का विकास करना। फिर इसके आगे आता है विशिष्ट उपदेश और उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उपदेश के अंतर्गत आपको पहला मिलता है ज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें पहला है विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक प्रकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक का विषय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है अवबोध, जिसका पहला पॉइंट है विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक के प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे। जिसमें दूसरा है विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक विषय प्रकरण संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फिर इसमें चौथा कौशल है पहला पॉइंट, जिसमें विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक का आरेखन कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। पांचवा, अभिरुचि, विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक के प्रकरण में रुचि ला सकेंगे। फिर छठा, इसमें दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक से विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा, अभिवृत्ति, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आगे आता है सहायक शिक्षक सामग्री, जिसमें 3 पॉइंट हैं, जिसमें पहला चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक और तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। दोस्तों इसमें आप वही चीज़ें लिखेंगे जो आपने अपने लेसन प्लान में यूज़ किया है। फिर आगे आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक के संबंधित सामान्य जानकारी। इसके आगे आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत आपको इसमें 4 हेडिंग मिलती हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, जिसमें पहली है छात्र अध्यापक क्रियाएँ, फिर विद्यार्थी क्रियाएँ, फिर तीसरी विधि प्रविधि व सहायक सामग्री और चौथी है श्याम पटकार। अगर छात्र लिखेंगे तो वहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं होगा। अगर यहाँ पे छात्राएं लिखेंगी तो यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं होंगी। जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का मुख्य पहनावा क्या है, जिसमें विद्यार्थी आंसर करेंगे साड़ी। और विधि प्रविधि में होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार में होगा साड़ी। जिसमें दूसरा क्वेश्चन फिर होगा कि कुछ प्रचलित साड़ियों के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें आंसर होगा सूती साड़ी, बनारसी साड़ी, असम सिल्क साड़ी। और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्याम पटकार होगा सूती सिल्क, बनारसी, असम साड़ी। और तीसरा होगा असम सिल्क साड़ी किससे बनी होती है, तो बच्चे आंसर करेंगे सिल्क या रेशम से, जिसमें होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और इसमें श्याम पटकार होगा सिल्क या रेशम। जिसमें चौथा होगा रेशों के बारे में विस्तार से बताइए, जिसमें ये बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे समस्यात्मक या अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा और प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा। और आगे आता है उपदेश कथन। उपदेश कथन में होगा आज हम कक्षा में रेशों से वस्त्र तक का अध्ययन करेंगे। आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है सबसे पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, फिर विधि प्रविधि सहायक सामग्री और श्याम पटकार। जिसमें पहला है रेशे का अर्थ एवं परिभाषाएं, जिसमें ज्ञान हेडिंग डाल के विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक का प्रत्याभिज्ञान करते हैं।
ये बच्चों ये जो पीछे भी लिखवाया है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उन्हीं में से दो में से आपको कोई एक लिखना होता है। और इसके आगे छात्र अध्यापक क्रियाएं में विकास प्रश्न डाल के पहला क्वेश्चन होगा कि कपड़े किससे बने होते हैं, रेशों से, और ये प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन रेशो के बारे में बताइए, जिसमें अस्पष्ट उत्तर होगा और वो प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर स्पष्टीकरण मेन हेडिंग डाल के फिर आप रेशम को डिस्क्राइब करेंगे कि रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में राजसी वस्त्र रेशम के ही बने होते थे। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत तथा टिका हुआ, आकर्षक होते थे। इनका आविष्कार चीन में हुआ था। फिर इसमें बहुत प्रश्न आप पूछेंगे कि रेशम कैसा रेशा है और इसका आविष्कार कहाँ हुआ। तो आप बच्चे आंसर करेंगे ये प्राकृतिक रेशा है और चीन में इसका आविष्कार हुआ है। और ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है। और इसमें श्यामपटकार में आप लिख देंगे जो आपने अभी स्पष्ट किया है कि रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो कोकून से प्राप्त होता है। यह चिकने, मजबूत, टिका हुआ, आकर्षक होते हैं। फिर इसमें दूसरा शिक्षण बिंदु होगा कोकून से रेशम प्राप्त करना, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा अनुप्रयोग, जिसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर विकास प्रश्न होगा पहला क्वेश्चन, जिसमें कोकून से रेशम तक रेशम कैसे प्राप्त होता है, जिसमें स्पष्टीकरण होगा कि रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही को किया जाता है और उन्हें उबलते पानी में 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 10 से 15 मिनट तक डालकर इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुलकर रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। जिसमें से बहुत प्रश्न आप बनाएंगे कि कोकून को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं, तो 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और प्यूपा से हमें क्या प्राप्त होता है, कोकून को हम प्राप्त करते हैं इसमें। फिर इसमें तीसरा होगा कि रेशम की उपयोगिता, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा अभिरुचि। अभिरुचि के आप लिखेंगे कि विद्यार्थी रेशों से वस्त्र तक के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। फिर विकास प्रश्न होगा पहला कि रेशम की उपयोगिता के बारे में बताइए और स्पष्टीकरण होगा कि रेशमी वस्त्र पहनने से आरामदायक होते हैं। भारत में रेशमी धागों से बनी रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा, चोली, चूड़ीदार, शेरवानी अत्यधिक प्रचलित हैं। विश्व वस्त्रों के अत्यधिक पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाके भी रेशम से बनाए जाते हैं। जिसमें बहुत प्रश्न आप पूछेंगे रेशमी वस्त्र पहनने में कैसे होते हैं, तो रेशमी वस्त्रों के अतिरिक्त प्रयोग बताएं। तो रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं और रेशमी वस्त्रों के अतिरिक्त प्रयोग है पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त टाके। और ये विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, दोनों होंगी। और अभी जो स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पे स्पष्टीकरण प्रविधि होगी। अगर आप इसमें एग्जाम्पल भी देंगे तो यहाँ पर उदाहरण प्रविधि भी होगी। अब इसके आगे आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आप देखेंगे कि सबसे पहले आप डेट, क्लास, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि डाल के फिर आपने रेशम में जो भी डिस्क्राइब किया है उसको पॉइंट्स वाइज लिख के फिर आप उसकी उपयोगिता एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर मूल्यांकन कार्य आता है। मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आप डालेंगे पहला कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में होगा पहला रेशम की उपयोगिता बताइए, दूसरा रेशम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तीसरा रेशम रेशे की परिभाषा बताइए। फिर आगे हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर गृहकार होगा रेशम का महत्व बताइए और दूसरा रेशम के अन्य उपयोग बताइए। गृहकार में आप कोई भी दो क्वेश्चन दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।